जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। आज इस क्लास में लेके आए हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी होमगार्ड की परीक्षाओं में और यूपी कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें और देखें कि आपको यह क्लास कितनी अच्छी लगेगी। तो साथियों, बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख एक साथ मिलता है? तो साथियों, आप सब बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख एक साथ मिलता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन के काल में नाइब ए ममलिकात का पद सृजित किया था? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक ने बलबन के काल में नाइब ए ममलिकात पद सृजित किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कंडार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो साथियों, आप सभी का सही उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य में कंडार शब्द का प्रयोग सैन्य विभाग का प्रमुख के लिए किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, मुगल काल में मदद ए मास भूमि का संबंध किससे था? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा मुगल काल में मदद ए मास भूमि का संबंध विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी गई कर मुक्त भूमि थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारत में श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो साथियों, आपका सही उत्तर होगा प्राचीन भारत में श्रेणी के प्रमुख को ज्येष्ठक कहा जाता था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी के बीच रोहतांग दर्रा स्थित है? तो साथियों, आप सबका सही उत्तर हो जाएगा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाट के बीच रोहतांग दर्रा स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का कोरोमंडल तट किस कोड के अंतर्गत आता है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का कोरोमंडल तट एएस कोड के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है जहां से डैन्यूब नदी निकलती है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी देश में स्थित है और यहाँ से डैन्यूब नदी निकलती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किसने किया था? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था। ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ऑरोरा बोरेलिस जैसी प्रकाश घटनाएं घटित होती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य वायुमंडल में। 11वां प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है के लेखक कौन है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा आवारा मसीहा जीवनी जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है उसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन बी सही है। 12वां प्रश्न है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य थे। 13वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो इसमें से अशुद्ध शब्द जो होगा, उज्ज्वल सही है, समुज्ज्वल सही है, प्रज्वलित सही है, ए प्रज्वलित गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही प्रज्वलित ए रहेगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ है। छाती पर मूंग दलने का सही अर्थ मुहावरा क्या होगा साथियों? आपका सही उत्तर हो जाएगा पास रहकर कष्ट देना होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन है, शशांक शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शशांक शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चंद्रमा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर भारत का पहला
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में उत्तर भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी। अगला प्रश्न है, रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में की जा रही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे कम जिले शामिल हैं? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, झांसी जिले में सबसे कम मंडल हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन सभी के पास 3-3 जिले हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माना जाता है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें संत कबीर का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लहरतारा को माना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा? तो साथियों आपका सही उत्तर रहेगा जनवरी 2026 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का विजेता निहाल सरीन रहा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा पर महासागर होने के संकेत दिए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण यूरेनस। आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी इकाई का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बदायूं में। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की इकाई जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप सभी का सही उत्तर रहेगा साथियों आनुवंशिकता की इकाई जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विल्हेम जोहानसेन ने किया था। आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। 25वां प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर रहेगा विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो साथियों आपका सही उत्तर रहेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष समानता किसे नियुक्त किया जाता है? तो साथियों आप सभी का सही उत्तर रह जाएगा लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष समानतः विपक्ष का कोई सदस्य रहता है। आपका सही उत्तर रह जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संसद की विशेषाधिकार समिति में लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों संसद की विशेषाधिकार समिति में लोकसभा के 15 सदस्य शामिल होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है? तो साथियों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों इसमें आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है। आपका सही उत्तर रह जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन और अस्थायी सदन दोनों कहा जाता है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद के राज्यसभा को उच्च सदन और अस्थायी सदन दोनों कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा संसद के स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लोक महत्व के किसी निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर चर्चा करना होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो आप सभी का संयुक्त हो जाएगा साथियों। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। आपका संयुक्त हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्या मापा जाता है? तो साथियों आपका सही उत्तर रह जाएगा। तो साथियों आपका सही उत्तर होगा, लॉरेंज वक्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आय की विषमता को मापा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एंजल टैक्स का संबंध मुख्य रूप से किस देश से है? एंजल टैक्स का संबंध मुख्य रूप से स्टार्टअप्स में निवेश क्षेत्र से है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का पहला वैज्ञानिक अनुमान BKRB राव ने लगाया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गीग इकोनॉमी में किस प्रकार के कर्मचारी सबसे अधिक शामिल होते हैं? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, गीग इकोनॉमी में फ्रीलांसर और अनुबंध पर आधारित कर्मचारी सबसे अधिक शामिल होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40वां प्रश्न है, भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किस रूप में किया जाता है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रकाश के बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। 42वां प्रश्न है, एस्पिरिन जो एक सामान्य दर्द निवारक है का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन बी सही है। 44वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने का मानक इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई जो होती है साथियों वह डेसिबल होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आना और दांतों का ढीला होना शुरू हो जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी के कारण। अगला प्रश्न है, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, मृगनयनी में कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय। मृग के समान नयन का वर्णन है जहां विशेषण विशेष का संबंध है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आमिष शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आमिष शब्द का सही विलोम शब्द निरामिष है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध शब्द है वह अंतर्धान है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनल और अनिल शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ क्या है? अनल और अनिल शब्द का सही युग्म जो होगा वह आग और हवा होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अंतिम प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो साथियों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और उम्मीद करते हैं कि 50 क्वेश्चन में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे और इससे यह पता लगेगा कि आपकी यूपी होमगार्ड की तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। तो आप अपने चैनल PS क्यूज वाला से जुड़े रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें और लाइक कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।